जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास हमारे अपने इकोनॉमिक्स 12th के क्वेश्चन पेपर नंबर 4 के सेकंड पार्ट से, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यूज कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 18 से इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन दैट इज आईपीआर 1956 form the basis of dash 5-year plan। ठीक है, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी थर्ड। ठीक है, तो यहां पे जो 18th है तो उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी, दैट इज सेकंड 5-year प्लान, दैट इज सेकंड 5-year प्लान। ठीक है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट तो ए तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट कैसे होगा बेटा? फर्स्ट तो जो है आपका 5-year प्लान स्टार्ट हो गया था पहले ही और आईपीआर बना है 1956 में, और जो 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशंस बना था बेटा उसी ने बेस दिया था सेकंड 5-year प्लान का। ठीक है, जिसमें कि हमने अपनी पूरी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, राइट। तो यहां पर इसी में एक और ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है बेटा, लिखा था कॉलोनियल गवर्नमेंट मेड no sincere attempts to estimate India's national and per capita income, but most studies found that India's national income growth in pre-independence era was dash and per capita income growth was dash। Choose the correct pair that can fill in the blanks। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा क्लोज टू 5%, मोर देन 2%। ऑप्शन बी है लेस देन 3%, मोर देन 1%। ऑप्शन डी है क्लोज टू 0.5%, ऑलमोस्ट 0%। ऑप्शन डी है लेस देन 2%, क्लोज टू 0.5%। ठीक है बेटा, तो यहां पे जो नेशनल इनकम ग्रोथ था बेटा बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया का वो था नियर लेस देन 2%। ठीक है, नियर अबाउट 2% आप कह सकते हो। और पर कैपिटा इनकम जो ग्रोथ था बेटा इट वाज क्लोज टू 0.5%। तो जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, इसके और वाले में जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन डी। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर, लेस देन 2%, क्लोज टू 0.5%। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की। लिखा है रीड द फॉलोइंग एजर्शंस एंड रीजंस, और आपको करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। एजर्शन है बेटा ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया इन 1850s which is considered one of the best or most important contributions। The British had India's best interest in mind while developing the infrastructure। ठीक है कि भाई ब्रिटिश ने इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस की थी 1850 में, ये ठीक है, ठीक है, और वो उनका वन ऑफ देयर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, ये बिल्कुल ठीक बात है। बट रीजन देखिए क्या दिया है, द ब्रिटिश हैड इंडियाज बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, के जब ब्रिटिश हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे तो उनका हमारे देश के हित को लेके सारी चीजें दिमाग में चलती थी कि हमारे देश का डेवलपमेंट करना है। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, that is assertion is true but reason is false, but reason is false। ठीक है, अब देखिए 19 में ही आपको एक और ऑप्शन पूछा गया है इन द स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश स्टार्टेड इन 1905 Indians started ditching British goods for Indian product। Which of the following would have been likely impact of the movement? आपको मूवमेंट का इम्पैक्ट बताना है। A, rise in the import of raw materials, fall in the imports from Britain, rise in production of goods in India, rise in export tariffs। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है ओनली 1 एंड 3rd, ऑप्शन बी दिया है ओनली 1 एंड 4th, ऑप्शन सी दिया है ओनली 2nd एंड 3rd, ऑप्शन डी दिया है ओनली 3rd एंड 4th। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है बेटा
दैट इज योर ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है सेकंड एंड थर्ड, दैट इज सी ऑप्शंस, ओनली सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब देखिए सेकंड और थर्ड क्या था। सेकंड था फॉल इन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, कि हमने ब्रिटेन से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब था अपने देश में बनी वस्तुओं का हमें प्रयोग करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटेन से माल आ रहा था वो कम हो गया। ठीक है, फिर दूसरा थर्ड ऑप्शन जो इसमें दे रखा है वो है राइज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। और जब स्वदेशी मूवमेंट चला तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे ही देश में, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो दिस वाज योर करेक्ट आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट? ऑप्शन ए इन 1948, ऑप्शन बी इन 1950, ऑप्शन सी इन 1947, ऑप्शन डी इन 1951। मेरे अकॉर्डिंग मुझे इसका आंसर बताना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो करेक्ट आंसर है वो सबको पता है, इन 1947, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें भी एक और ऑप्शन पूछा गया बेटा, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ 5-year प्लान ऑफ पाकिस्तान इन 1956? ठीक है, पाकिस्तान के जो 5-year प्लान था उसका अल्टरनेटिव नाम क्या था 1956 में जो बने? ऑप्शन ए है लॉन्ग टर्म प्लान, ऑप्शन बी है मीडियम टर्म प्लान, ऑप्शन सी है शॉर्ट टर्म प्लान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पे पाकिस्तान ने अपने 5 years प्लान का एक नाम दिया था, उसका नाम था मीडियम टर्म प्लान, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर इन कॉलम ए एंड कॉलम बी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। वो कॉलम ए में दिया है ग्रीन रेवोल्यूशंस, उसके अगेंस्ट दे रखा है 1962 ईयर दिया हुआ बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया। फिर PMJAY, ठीक है, दिया है 2012, NHMC 1960, फिर मनरेगा 2006। ठीक है, आपको करेक्ट पेयर बताना है, तो इसमें करेक्ट जो आंसर है बेटा दिस इज योर ऑप्शन डी, दिस इज योर ऑप्शन डी। ठीक है, दैट इज मनरेगा, दैट इज मनरेगा। ठीक है, ईयर था 2006 और हमारा ऑप्शन है डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब ऐसा क्यों, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था बेटा इट वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1960 66 67। ठीक है, PMJAY, ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मोदी जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, इट वाज इनिशिएटेड इन 2018। फिर NHMC नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो वो 1964 में स्टार्ट हुआ था और मनरेगा आपका 2006 में, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा बेटा मनरेगा। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 22, फिर आपका एजर्सन और रीजन क्या दिया है बेटा। एजर्सन है GST हैज मेड द टैक्स कलेक्शन इजियर एंड सिंपलर, जो GST है उसने टैक्स कलेक्शन को इजियर और सिंपलर बना दिया। रीजन है GST सम all the indirect tax and there is one tax rate in whole nation। ठीक है, तो यहाँ पे वही ऑप्शंस है, both assertion and reasons are true, reason is the correct explanation, reason is not the correct explanation, assertion is true, reason is false और assertion is false, reason is true। ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर तो आप सबको पता होगा। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन ए, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertions। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
तो देखिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है, उसमें पूछा गया है डैश कंट्री हैज द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का, कि कौन से देश में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में लगी है। ठीक है, सबको पता होगा, वो है ऑप्शन ए, हमारा अपना इंडिया, हमारा अपना इंडिया। ठीक है, क्योंकि आज भी इंडिया में नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है व्हाट इज द नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020। ठीक है, ऑप्शन ए है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन बी है मेक एग्जाम इजियर, आपकी तो मौज ही हो जाएगी अगर ऑप्शन बी हो तो। ठीक है, ऑप्शन सी है गिव मोर लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन डी है इट इज जस्ट टू चेंज द ओल्ड पॉलिसी, कि भाई ओल्ड पॉलिसी को चेंज करने के लिए हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन ए। ठीक है, और ऑप्शन ए है इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये हमारा जो 2020 की पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका मेन मोटो होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को केवल बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में देयर इज अ लैक ऑफ वोकेशनल नॉलेज। ठीक है, ऐसी नॉलेज हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे बेटा जो लोगों को अपना काम करने में हेल्प करे। तो वी नीड टू प्रोवाइड देम मोर फोकस ऑन वोकेशनल नॉलेज। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। नंबर 25 है, वो उसमें पूछा गया है द प्री स्कूल एजुकेशन हैज बीन ब्रॉट टू द एम्बिट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग दैट टू इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, दिस विल डैश। ठीक है, आपको ऑप्शन दी गई है, क्या क्या ऑप्शन है देखिए। पहला, क्रिएट अ बेटर फाउंडेशन फॉर फर्दर एजुकेशन, बी है फोकस विल बी मोर ऑन मिड डे मील फॉर चिल्ड्रंस, ऑप्शन सी है इट विल प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द पुअर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन ये है कि जो आपकी बेसिक्स एजुकेशन है, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन है, वो या तो आपकी मदर टंग में होनी चाहिए, जो मातृभाषा उसमें होनी चाहिए, या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज जो आपकी क्षेत्रीय भाषा उसमें होनी चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का, वो भी आपका ऑप्शन ए, क्रिएट अ बेटर फाउंडेशंस फॉर फर्दर एजुकेशंस, फर्दर एजुकेशंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में पूछा गया है द मिड डे मील विल हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स, कि मिड डे मील के क्या क्या फायदे होते हैं जो हमारे स्कूलों में एजुकेशन के बेस पे क्वेश्चंस है। ठीक है, ए इंक्रीज द स्टूडेंट स्टडिंग, बी हेल्प इन मीटिंग द न्यूट्रिशमेंट गोल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, देखिए जो मिड डे मील है उससे क्या क्या बेनिफिट हो जाएंगे, एक तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, पढ़ाई के लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारे पुअर लोग हैं बेटा। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए 2 जून का 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो मिड डे मील जो है उनको अट्रैक्ट करता है स्कूल आने के लिए। दूसरा, हेल्प इन मीटिंग द न्यूट्रिशमेंट गोल्स। ठीक है, उनको एक अच्छा खाना मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव भी आपका अचीव हो जाएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की, जिसमें दो स्टेटमेंट दी हैं बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट है एजुकेशन हेल्प इन इंक्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज योर ऑप्शन सी, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्लियर है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 4, उसका सेकंड पार्ट, ये भी आज कंप्लीट हो गया बेटा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है। मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।